सीड टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग इसमें करेंगे नई बीज नीति या न्यू सीड पॉलिसी। 1988 की नई बीज नीति ने विकास और असाधारण विकास के एक नए क्षेत्र की शुरुआत की, क्योंकि इसने वाणिज्यिक बीज के सीमित आयात की अनुमति दी, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों के बीजों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया और यहाँ तक कि 2 साल की अवधि के लिए अनाज, दलहन और तिलहन के बीजों के आयात की भी अनुमति प्रदान की। तो इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। जो नई बीज नीति है ये कब बनी थी? 1988 में बनी थी। इसने क्या कुछ अलाउ किया? वाणिज्यिक बीज का जो सीमित आयात है वो इसके द्वारा शुरू हो गया था। तो उसके बाद सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों का जो आयात था वो भी शुरू हो गया था। इसके अलावा अनाज, दलहन व तिलहन के बीजों का 2 वर्ष के लिए जो आयात था वो शुरू हो गया था। तो ये इसकी अचीवमेंट्स हैं इस नई बीज नीति की। इंग्लिश में अगर अपने देखें, द न्यू सीड पॉलिसी ऑफ 1988 initiates a new area of growth and phenomenal development because it allowed limited import of commercial seed, remove curbs on imports of seeds of vegetables, flowers and ornamental plants, and even allowed import of seed of course cereals, pulses and oil seeds for a period of 2 years. तो इसको हम लोग फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। न्यू सीड पॉलिसी जो थी ये कब बनी थी? फॉर्म्ड इन 1988। इसने क्या कुछ अलाउ किया? लिमिटेड इंपोर्ट ऑफ कमर्शियल सीड जो था वो इसने अलाउ किया। इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो था वो इसने अलाउ कर दिया था। इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ सीड्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स फॉर 2 ईयर्स जो था वो इसने अलाउ कर दिया था। तो ये इसकी अचीवमेंट्स हैं न्यू सीड पॉलिसी की। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे आरएसएससी, यानी राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, या इसको बोलते हैं राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशंस। तो भारत में या हम कह सकते हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान में राज्य बीज निगम लिमिटेड के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई? 28 मार्च 1978 को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। कंपनी की जो कुल शेयर पूंजी है वो 758.28 लाख रुपए थी, जिसमें से राजस्थान सरकार के पास 84% शेयर थे और आरएसएससीएल के पास 14% शेयर थे और राज्य के बीज उत्पादक किसानों के पास जो शेष 2% बचे हुए हैं वो हिस्सेदारी थी। आरएसएससीएल की बात करें तो इसकी जो संसाधन इकाइयां हैं वो 22 थी। तो 22 संसाधन इकाइयां हैं जिनकी बीज संसाधन क्षमता जो है वो 16.09 लाख क्विंटल प्रति वर्ष है और इसकी जो भंडारण क्षमता है वो है 8.26 लाख क्विंटल। इसकी जो भंडारण क्षमता वो है। इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। आरएसएससीएल की हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 28 मार्च 1978 को इसकी स्थापना हुई। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत इसकी स्थापना हुई। उसके बाद कंपनी की कुल शेयर पूंजी की बात कर लेते हैं हम लोग। 758.28 लाख रुपए कुल पूंजी थी। इसमें से 84% जो है वो राज्य सरकार के पास था, 14% आरएसएससीएल के पास था और 2% जो था वो राज्य के बीज उत्पादक जो किसान हैं उनके पास ये इसका जो शेयर था। इसके अलावा 22 बीज संसाधन इकाइयां थी। इन बीज संसाधन इकाइयों की बात करें तो बीज संसाधन क्षमता जो थी इनकी वो 16.09 लाख क्विंटल प्रति वर्ष थी और भंडारण क्षमता इनकी थी 8.26 लाख क्विंटल। इंग्लिश में अगर अपने बात करें तो राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSSCL) was established under National Seed Project in 28 March 1978 under Indian Companies Act 1956. The total share capital of the company in Rs 758.28 lakhs, out of which Government of Rajasthan holds 84% shares, RSSCL holds 14% shares and balance 2% is held by seed grower farmers of the state. RSSCL has 22 processing units whose seed processing capacity is 16.09 lakhs quintal per year and storage capacity is 8.26 lakh quintals.
अब इसको फ्लो चार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये कब एस्टैब्लिश्ड हुई, 28 मार्च 1978 को अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, और अंडर नेशनल सीड प्रोजेक्ट इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई RSSCL की। टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी की अगर अपने बात करें तो RS 758.28 लाख इसका टोटल शेयर कैपिटल है। इसमें से 84% होल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, 14% होल्ड बाय द RSSCL और 2% होल्ड बाय द सीड ग्रोअर फार्मर्स ऑफ द स्टेट। इसके अलावा 22 सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं इसकी सीड प्रोसेसिंग यूनिट्स की अगर अपने बात करें तो सीड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इसकी है 16.09 लाख क्विंटल पर ईयर, और स्टोरेज कैपेसिटी इनकी है 8.26 लाख क्विंटल्स। 9 राज्यों में या 9 स्टेट्स के अंदर राज्य बीज निगमों की स्थापना जो है वो की गई है। इंडिया के अंदर अगर अपने बात करें भारत में तो स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द 9 स्टेट्स। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो बीज नियंत्रण आदेश या सीड कंट्रोल ऑर्डर। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का केंद्र सरकार के द्वारा उपयोग करते हुए 1983 में बीज नियंत्रण आदेश जो था वो जारी किया गया था। The central government used the power conferred by Section 3 of Essential Commodities Act 1955 and issued a seed control order in 1983. इस आदेश के द्वारा बुआई अथवा रोपण हेतु प्रयुक्त बीजों को आवश्यक वस्तुओं में सम्मिलित कर लिया गया। By this order, the seeds used for sowing or planting were included in the essential commodities. तो ये कौन कौन से सीड्स हैं? सबसे पहला है खाद्य फसलों व फल सब्जियों के बीज, सीड्स ऑफ एडिबल क्रॉप्स एंड फ्रूट वेजिटेबल्स। दूसरा है चारा फसलों के बीज, सीड्स ऑफ फोडर क्रॉप्स। तो तीसरा है जूट के बीज यानी जूट सीड्स। तो इन 3 टाइप के सीड्स को एसेंशियल कमोडिटीज यानी कि आवश्यक वस्तुओं के अंदर सम्मिलित कर लिया गया था इस आदेश के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे राष्ट्रीय बीज नीति की यानी कि नेशनल सीड पॉलिसी की। तो राष्ट्रीय बीज नीति 2002 को शुरू किया गया था। किस लिए शुरू किया गया था? नई किस्मों को बौद्धिक संपदा संरक्षण प्रदान करने के लिए, इस क्षेत्र को नियोजित विकास में लाने के लिए, किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए और कृषि जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए। इंग्लिश में अगर अपने बात करें, द नेशनल सीड पॉलिसी 2002 वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन टू न्यू वैरायटीज, usher this sector into planned development, protect the interest of farmers and encourage conservation of agrobiodiversity. अब इसको फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय बीज नीति जो है ये 2002 में बनी थी। नई किस्मों को IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या बौद्धिक संपदा अधिकार देना इसका एक उत्तरदायित्व था। दूसरा किसानों के हितों की रक्षा करना इसका एक कार्य था। इसके अलावा तीसरे हम लोग बात करें तो कृषि जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहित करना भी इसका एक कार्य था। इंग्लिश में अगर अपने बात करें तो नेशनल सीड पॉलिसी क्या है? लॉन्च्ड इन 2002। इसके अगर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो टू प्रोवाइड IPR टू न्यू वैरायटीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड करना न्यू वैरायटीज को। इसके अलावा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, तो जो फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना या प्रोटेक्शन करना। और तीसरा है टू एनकरेजेस कंजर्वेशन ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी, जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन को एनकरेज करना जो है वो न्यू नेशनल सीड पॉलिसी जो है उसके अंदर आता है। इस नीति में 10 प्रमुख क्षेत्र हैं, निम्नलिखित 10 प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। दिस पॉलिसी हैड 10 थ्रस्ट एरियाज एज फॉलोज। सबसे पहला है किस्म विकास और पौधों की किस्मों का संरक्षण यानी वेराइटल डेवलपमेंट एंड प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन। दूसरा है बीज उत्पादन यानी कि सीड प्रोडक्शन। तीसरा है गुणवत्ता आश्वासन यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस। चौथा है बीज वितरण एवं विपणन यानी सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है बुनियादी सुविधाएं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। उसके बाद है ट्रांसजेनिक पौधों की किस्में यानी ट्रांसजेनिक प्लांट वेराइटीज। उसके बाद है बीज और रोपण सामग्री का आयात यानी इंपोर्ट ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। उसके बाद है बीजों का निर्यात यानी एक्सपोर्ट ऑफ सीड्स। उसके बाद है घरेलू बीज का प्रचार यानी प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक सीड। और लास्ट है निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना यानी स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम।
इस पहल से, या हम कह सकते हैं इन पहलों से, अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे उच्च उत्पादन होगा और देश में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इंग्लिश में अगर अपने देखें तो दीज इनिशिएटिव्स विल एनकरेज इन्वेस्टमेंट in research and development, thereby ensuring availability of high-yielding varieties of seeds, which will lead to higher production and improving the economic condition of the farmers in the country.